परफेक्ट है ग्लोबल हैंडओवर हमारे लिए, इससे बेटर ग्लोबल हैंडओवर हो नहीं सकता। एक तो चीन का जो पैकेज आया उससे मार्केट काफ़ी डिसअपॉइंटेड था। अब आप कह सकते हैं कल मार्केट ने पचा लिया काफ़ी हद तक, कल लोगों की हिम्मत नहीं थी कुछ ट्रेड लेने की। अभी भी बता रहा हूँ लोगों की कल 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 जो रैली सस्टेन हो गई ना, इसलिए कोई ले ही नहीं पा रहा था, हिम्मत नहीं हो रही थी। मुझे लग रहा है अब धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इस सब से। क्रूड वैसे भी अब अगर चाइना से डिमांड नहीं आएगी तो क्रूड तो फिसलेगा। अच्छा एक चीज़ हमारी और क्या डिस्कस हुई थी आशीष कल, कि स्टिमुलस जो है वो मार्केट को एक बार के लिए बुझता दिया भी एक बार फटफटाता है, ठीक है आप तो, लेकिन अगर इकोनॉमी में इनहेरेंट स्ट्रेंथ नहीं है तो नहीं चलेगी। वो वर्ल्ड बैंक ने वही बात कह ही भी दी, बिल्कुल 25 में ठंडा पड़ेगा मामला। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बियॉन्ड अ पॉइंट, आप सिर्फ एक ग्रेट डिप्रेशन में एक थ्योरी होती थी कि गवर्नमेंट्स ग्रेट डिप्रेशन को जब एंड करना था तो कैसे करती थी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने लोगों को बुलाया, कोई गवर्नमेंट का काम नहीं था लेकिन गवर्नमेंट के पास नोट छापने की मशीन थी। तो रिसेशन कैसे एंड करें, तो वो कैसे रिसेशन एंड किया था, लोगों को बुलाते थे, कहते थे गड्ढे खोदो, उसके बाद गड्ढे खोद देते थे, उसको उनको पैसे देते थे, उसको बोलते थे अब क्या करें, बोले अगले दिन वापस बुलाते थे, आगे वापस आते थे, बोले क्या करें, बोले गड्ढों को भरो, वो गड्ढे भरते थे। सुना सा इंडिया पर्सपेक्टिव मनरेगा टाइप दिख रहा है एक टाइप ये चीजें होती थी ये गवर्नमेंट्स, क्योंकि भाई अब बियॉन्ड द पॉइंट आपको लोगों को फ्री पैसा भी नहीं देना है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपको इकोनॉमी में जॉब क्रिएट करना है तो स्टिमुलस का क्या मतलब होता है, यही तो मतलब होते हैं स्टिमुलस के, और क्या मतलब होते हैं स्टिमुलस के। लेकिन जब तक इकोनॉमी में इनहेरेंट स्ट्रेंथ नहीं है तब तक वो इम्पैक्ट नहीं आएगा। कल समीर अरोड़ा जी से बात हो रही थी, उनसे भी बात हुई थी कि जो चाइना फैक्टर है, उन्होंने कहा था कि ये अगेन ये सब चीज़ें ना मार्केट में अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं आपको, अगर आपने रैली मिस कर दी हो तो करेक्शन में, तो ये सबसे बड़ा फैक्टर था। अच्छा मिडिल ईस्ट का जो टेंशन है वो भी थोड़ा डीएस्केलेट होने के चांसेस लग रहे हैं। देखिए बहुत ज़्यादा एस्केलेशन ना किसी के फेवर में नहीं है बियॉन्ड अ पॉइंट, और वो जो स्पेशली वो जो रीजन है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वर्ल्ड के लिए, 1/3 क्रूड वहीं से आता है, तो उस रीजन में कोई नहीं चाहता कि बियॉन्ड अ पॉइंट बहुत ज़्यादा एस्केलेशन हो। और हैंग सेंग देखिए आप, हमने कुछ दिन पहले देखा था कि 2008 के बाद का बेस्ट दिन जो सुबह हॉर्मस बता रहे थे, और कल 2008 के बाद का वर्स्ट डे, वो एक सिस्टम में हो गया। अमेरिकी मार्केट से जो क्यूज आ रहे हैं ना वो बहुत अच्छे हैं, उसका रीज़न बताता हूँ मैं। कल अमेरिकी मार्केट एक तो बंद हुआ अपने ऑल टाइम हाई के काफ़ी करीब, और उसमें जो रीज़न जो बन रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। एनवीडिया लीड ले रहा है वापस, उसका क्या मायने है, ग्लोबल मार्केट का लीडर कौन है, नैस्डैक और एनवीडिया। जब ग्लोबल मार्केट में वो स्टॉक लीड कर रहा है वापस आपको, वो एक हमारे लिए पॉजिटिव है। तो आज हो सकता है हमारी मार्केट में आईटी प्लस बैंक दोनों का तड़का मिल जाए, ये एक पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। बस एक चीज़ है, फेड रेट कट को लेकर अब थोड़ी सी अनसर्टेनिटी आ रही है। 50 बेसिस पॉइंट की रेट की प्रोबेबिलिटी तो अब जीरो हो चुकी है, और 25 बेसिस जो 60% थी एक टाइम पर, और 25 बेसिस पॉइंट की रेट कट की भी प्रोबेबिलिटी अब करीब करीब 80% पर आ गई है, ठीक है। ट्रेजरी यील्ड अभी भी 4% के ऊपर है, तो इसके लिए ये थोड़ा सा आपको एक इंडिकेट कर दिया कि शायद रेट कट उस पेस में ना आए जो आप पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे। देखेंगे खैर कुछ टाइम के बाद हम यूएस के इलेक्शन भी डिस्कस करेंगे, वो भी नवंबर को है, 3 नवंबर को है शायद वो। और आज का एक बड़ा ट्रिगर है जो पिछली बैठक हुई थी उसके मिनट्स आएंगे, वो देखते हैं कैसे रहेंगे। लेकिन अगेन क्यूज पॉजिटिव है। हैंडओवर चाहे एशिया का हैंडओवर हो, चाहे ब्रेंट का हैंडओवर हो, चाहे आपका मिडिल ईस्ट का हैंडओवर हो, और यूएस का हैंडओवर, सारे मुझे पॉजिटिव लग रहे हैं। तो मैं तो अभी भी हैरान हूँ कि गिफ्ट निफ्टी सिर्फ 14 पॉइंट ऊपर है। फ्रैंकली हो सकता है, देखिए मैं गलत हूँ, मैं कभी ये नहीं बोलता कि सही हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे हैरानी हो रही है कि गिफ्ट निफ्टी सिर्फ 14 पॉइंट ऊपर है। चलिए पिक्चर रोज